प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंग जी, शुक्रिया सभी संतों का। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सभी संतों ने भरपूर प्यार दिए, धन्यकार भेजी। दासी अपने समेत सतगुरु माता जी के चरणों में धन्यकार रखती है, परवान करना जी सतगुरु माता जी। और सात संगत जी, किसी ने तबीयत खराब बताई अपनी, सच्चे बादशाह जो भी किसी की अरदास से सतगुरु माता जी आप करने वाले हो। सतगुरु को सात संगत जी संतों के रूप में ही देखा जाता है। जब हमारी दृष्टि ऐसी बन जाती है तो सात संगत जी फिर भेदभाव खत्म हो जाते हैं। सात संगत जी, आज दासी ऑनलाइन सेवा थी दासी की, तो आगे पीछे तो सात संगत जी अपनी हाजिरी दे देते हैं, कभी सुनते हैं किसी को, कभी नहीं सुन पाते, लेकिन जब सेवा लगती है तो एक एक को सुनने का मौका मिलता है। तो किसी संत महात्मा ने गीत गाया कि दुख भी प्यारे हैं सुख भी प्यारे हैं। दासी थोड़ी देर तो सुनने के बाद वो गीत की सोच में पड़ गई कि कैसे कहूँ, बोलूँ ना बोलूँ। तो सात संगत जी, फिर सतगुरु ने कृपा करी, अंदर से यही आवाज़ आई कि दुख दासी ने बहुत देखे हैं, तो दुख कहाँ से प्यारे हो सकते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि ये गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार है। हम कुछ भी बोलते हैं, अगर हम सोच समझ के हमें बोलना है, क्योंकि इस निरंकार में हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जो भी अरदासें। अब हम ये देखें कि जब दुख आ जाता है तो हम कैसे घबरा जाते हैं, फिर हम अरदासें करवाते हैं और अरदास करते हैं। हमें कुछ भी बोलना है तो सात संगत जी अच्छा अच्छा ही मांगना है। फिर भी अगर दुख आता है तो हमें शिकायत नहीं करनी सतगुरु से, हमें उसकी रजा में रहना है, लेकिन अपने मुख से तो नहीं मांगना सात संगत जी कि दुख भी प्यारे हैं सुख भी प्यारे हैं। जब दुख आ जाता है वो तड़पन दासी ने देखी है सात संगत जी। ये गीत नहीं ब्रह्म विचार होते हैं सात संगत जी। सतगुरु माता जी कृपा करे, जो भी संदेश दासी तक अपने मन का, सत्संग जी सतगुरु की शिक्षाओं का दासी अपनी झोली में भी रखे। और आपस में भी इस बात की हम चर्चा करते हैं कि दासी यहाँ पे गलत है कि सही है, आप बताना सत्संग जी, जरूर बताना कमेंट्स में कि हमें दुख नहीं, जैसे कि व्हाट्सएप कहीं से आता है कोई, हम क्या करते हैं उठा के किसी और को आगे वैसे का वैसे भेज देते हैं। हमें उसका मतलब भी निकालना है, उस बात का मतलब क्या निकल रहा है सत्संग जी। क्योंकि हम, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है सत्संग जी, जो दासी ने महसूस करा है कि जो भी हम बोलते करते हैं एक्टिविटी हमारी सारी इस निरंकार में रिकॉर्ड हो रही होती है। हमें वो शब्द भी सोच के बोलने हैं। कई बार कोई कहता हम मजाक कर रहे थे, वो मजाक भी पता नहीं कब सच हो जाता है, नहीं पता चलता। मजाक भी हमें वैसे ही करना है जो किसी को सत्संग जी नुकसानदायक ना हो। कभी हमारे बोले हुए शब्द ही हमारे आगे आ जाते हैं सत्संग जी। अगर दासी की बात ये आपको कहीं भी अगर गलत लग रही है या सही भी लग रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दासी ये बात जो महसूस करती है, दासी आप सभी से यही पूछना चाहती है, क्या दासी सही है? क्योंकि कहते हैं ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है। क्या दासी ठीक है इस बात पे? क्या दुख भी प्यारे हैं सुख भी प्यारे हैं? कोई आज तक कह दे कि दुख प्यारे हैं कि सुख प्यारे हैं? सबको सुख प्यारे होते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। हाँ, अगर आ जाता है तो जो पक्के गुरसिक होते हैं वो यही कहते हैं, सच्चे बादशाह रजा में रहने की ताकत देना। सत्संग जी, हमारा बोला वही हमारे आगे आता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काय देना। ये कल्प वृक्ष है, जो भी हम बोलते हैं इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। जो भी हम मांगते हैं मिलता है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। हम करके देख लें सत्संग जी,
भक्ति करके देख लें, वचनों पे चल के देख लें, जो भी हम सोचते हैं चाहे वो अच्छा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पूरा होता है। तो बख्श लेना सत्संग जी। एक गीत सत्संग जी हमारे भवन पे हस्बैंड वाइफ थे, बुजुर्ग थे, अब नहीं है वो सत्संग जी, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो गीत गाती थी, भगवान मिल गया है काम काज करते करते। तो दासी ने, कोई उनके पड़ोस की बहन मिली तो उनसे कहा दासी को ये गीत अच्छा लगता है। लेकिन जिनको काम काज करते मिला है, दासी को तो बहुत मुश्किल से मिला। दासी तो बहुत तरसी है, बड़ी अरदासें करी हैं, बड़े साल रोई है, 4th क्लास से 30-32 साल तक की उम्र तक दर्शन करने के लिए, आत्मा का घर देखने के लिए। दासी को आराम से नहीं मिला। सत्संग जी दासी भी बताती है, आज आपकी बहू बिटिया के पास बैठे थे तो बात हो रही थी, कर्मों के ऊपर बात हो रही थी सत्संग जी। तो कहते हैं कि जो कर्मों की आवाज होती है ना, वो शब्दों से भी तेज होती है। तो बिटिया ने एक बात बताई, कहते कि मम्मी, मैं छोटी थी, अपनी फ्रेंड के घर जब जाती थी तो वहाँ पे एक चिड़िया बैठी होती थी, उनके जैसे शटल में एंगल लगे होते हैं उसमें। कहती उसने बताया, उसकी फ्रेंड ने, कि ये यहीं रहती है और मेरी मम्मी पता नहीं इनको किसी रूप में देखती है, तो ये ना जाती नहीं है, यहीं रहती है। तो दासी को वो बिटिया ने, आप जी ने की बिटिया ने बताया कि मम्मी, मैंने कहा अच्छा मैं इसको भगाती हूँ। कहती मम्मी मैंने ना उसको उड़ा दिया, तंग करके ना उसको उड़ा दिया। सत्संग जी जीव जंतुओं में भी, पशु पक्षियों में भी सत्संग जी समझ होती है, सिर्फ बोलने की ताकत नहीं होती, बोल नहीं पाते, या जो इनकी भाषा समझते हैं उनको पता है। तो वो बिटिया कहती मैंने भगा दिया। अब 3-4 दिन तो वो उनके घर नहीं दिखाई दी। अब उसकी मम्मी तो थोड़ा सा उदास हुई, क्योंकि वो किसी और रूप में देखती थी उनको। अब इंसान है सत्संग जी से। तो सत्संग जी बिटिया कहती कि मम्मी, एक दिन मेरा ध्यान गया, हमारे घर में दीवार में एक होल था। कहती जिसको मैंने भगाया था वही वहां आकर बैठी हुई हमारे घर पे। कहती मैंने बड़ी माफी मांगी मम्मी, बहुत माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। कहने का भाव यह है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा सत्संग जी बहुत ही कहते हैं, कोई भी कर्म करने से पहले हमें देखना है कि किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो। फिर बिटिया बोली कि मैंने बड़ी माफ़ी मांगी कि अच्छा आप जाओ वहीं पे ही, मेरे से गलती हो गई, मैंने वहाँ से उड़ाया। अब वहाँ से उड़ाया तो वो बिटिया के घर पे आके रह रही थी वो। फिर कहती 3-4 दिन बाद वो चली गई और वहीं पे फिर रहने। कितनी समझ होती है, हम सोच भी नहीं सकते। इन बेजुबान जानवरों में भी, पक्षी पक्षियों में भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा हम सोचते हैं कि हम। दासी अपने मन के भाव भी रख रही थी कि बेटा मुझे नहीं पता स्वर्ग क्या होता है, आज तक किसी ने आके नहीं बताया कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, चाहे वो अपने परिवार के भी गए हैं, बिछड़े हैं, मैंने नहीं देखा। हाँ इतना जरूर है, जब मैं सत्संग जाती हूँ मुझे वहाँ पे एक स्वर्ग का नज़ारा, एक ठंडक मिलती है, पता चलता है कि ये स्वर्ग है। जिस घर में सब परिवार में मिल के प्यार से रहते हैं वो घर स्वर्ग है। जहाँ पे किंतु परंतु थोड़ा सा मन मुटाव रहता है वो घर नरक है। तो स्वर्ग नरक तो सत्संग जी सब यहीं पे है, हमें बात का नहीं पता। दासी अपनी बात कर रही है, जो दासी ने जीवन में महसूस करा। हमें जो भी कर्म करने हैं, यही चीज़ का तो ये आध्यात्मिक स्कूल है, निरंकारी मिशन यही प्यार 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 सिखाता है। तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, प्रमाण करना जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी। एक तू ही निरंकार, दानी दान भंडारा तू है निर्धन का आधार, कर अनुकंपा झोली भर दो, खोलो भेद बताओ सार। सारे जग का तू है मालिक, और गोविंद गोपाल है तू, जग का पालनहार तू ही है, धन जौवन और माल है तू।
सबसे उत्तम हस्ती तेरी, खालक तू करतार तू, भक्त जनों की पूंजी तू ही, प्राणों का आधार तू। सतगुरु पूरे है जग करता, भटकन मन की दूर करो, देके अपने नाम की ज्योति, मन मेरे में नूर करो। ओछे मूर्ख पथ विच मिल के अपना मार्ग दिखा देवो, छुआ के अपने ज्ञान का दीप, मन की ज्योति जगा दो। गुणों से मैं हूँ रहित स्वामी, अति नीच नादान हूँ मैं, तेरी चरण शरण में अब तो आ पहुँचा भगवान हूँ मैं। हाथ जोड़ कर विनती करता, लाख लाख करता प्रणाम, कहे अवतारे जग के स्वामी, झोली डालो अपना नाम, एक तू ही निरंकार। दानी दान भंडारा तू है, निर्धन का आधार, कर अनुकंपा झोली भर दो, खोलो भेद बताओ सार। सत्संग जी, ये तो प्रभु को दानी बताया गया है। जब सतगुरु ने दया करी, हमें ये भेद खोल दिया, जो आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था, इस निरंकार प्रभु का सत्संग जी, इसके दर्शन करा दिए। उठते बैठते खाते पीते हर समय इसके दर्शन होते हैं। कहते ना, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से ओ, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं, ढाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्संग जी, इसी का आधार लेना है। इसके हर टाइम, अब ये जो पर्दा हटाया सतगुरु ने से, हर समय हम देख पा रहे हैं, सारे जग का तू है मालिक और गोविंद गोपाल है तू। कहते तू ही गोविंद है, तू ही गोपाल है, तू ही मालिक है। इसके नाम अनेक हैं, लेकिन है एक सत्संग जी। जग का पालनहार तू ही, धन यौवन और माल है तू। सत्संग जी, जो भी कुछ है पालनहार जग करता यही है, यही है, सबको पाल रहा। सबसे उत्तम हस्ती तेरी, खालक तू करतार है तू। कहते तू ही करतार है, तू ही परमात्मा है, तेरी हस्ती बड़ी ऊंची है। जो तेरी हस्ती है वो किसी की हस्ती नहीं, तू जो चाहे कर सकता है। भक्त जनों की पूंजी तू ही, प्राणों का आधार है तू। प्राण हम देखे सत्संग जी, प्राण हमारे अंदर जो सत्संग जी प्राण शक्ति है, वो सत्संग जी, ये जो शरीर है ये एक मकान है, इसमें से जो परमात्मा का अंश है वही निकल गया, तो प्राण शक्ति ही निकल गई। सत्संगत जी कहते हैं उसका भी आधार मालिक तू ही है। सतगुरु पूरे हे जग करता, मन की भटकन मन की दूर करो। सत्संग जी, हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत चंचल है, एक मिनट में यहाँ से विदेश भी पहुँच जाता है, यहाँ बैठे बैठे संगत में पहुँच जाता है, संगत में बैठे होते हैं तो घर पहुँच जाता है। इस मन की इतनी तेज गति है सत्संग जी, कि पंछी बन के उड़ता रहता है, मंकी की तरह इधर से उधर। तो कहते हैं हे परमात्मा, हमारे मन की भटकन दूर करो। ये मन की भटकन सतगुरु के चरणों में आकर स्थिर होती है। जिस तरह से कहते हैं निरंकार इतना मौन है, हम भी कम बोला करें, ये कितना शांत है, निरंकार स्थिर है। तो हमें भी अपने मन को स्थिर बनाना है, तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा, और सतगुरु के वचनों पे चलेंगे तो मन की भटकन हमारी दूर हो जाएगी। देखे अपने नाम की ज्योति, मन मेरे में नूर करो। जब नाम की ज्योत हमारे अंदर जल जाती है, बाहर की ज्योत होती है, जब तक घी डालते रहोगे वो जलती रहेगी। जो मन के अंदर की ज्योत है, जब वो जलती है, सत्संगत जी सतगुरु जगाता है, जब मन में फिर नूर हो जाता है। हम कई बार कहते हैं सामने वाले के चेहरे पे बहुत नूर है, आंखों में नूर है। सत्संग जी, ये सब परमात्मा की कृपा होती है
कहते हैं जो नाम जपन वालों के आंखों से अमृत बहता है, जुबा से अमृत बहता है, हाथों से अमृत बहता है साध संगत जी, क्योंकि वो दिन रात प्रभु का नाम जपते हैं। वो ज्योत उनके अंदर जग रही होती है और सिमरन रूपी घी डल रहा होता है साध संगत जी। और जिसको ये आनंद की अवस्था मिल जाती है वो उसका मन हमेशा खुश रहता है। छुआ के अपने ज्ञान का दीप मन की ज्योति जगा दे वो, छुआ के अपने ज्ञान। जब सतगुरु ने हमें ज्ञान का दीप, हमें जो ज्ञान दिया, कहते दासी की म्यूजियम में सेवा लगती है साध संगत जी, तो वहाँ पे जब एंट्री होते ही अंधेरे से प्रकाश की ओर डायरेक्शन जाती है। इसी तरह से जब हम इंसानों को भी सतगुरु मिल जाते हैं, ज्ञान की जोत जगा देते हैं, तो साध संगत जी फिर वो दीप जल जाता है साध संगत जी, मन के अंदर ज्योति जग जाती है। गुणों से मैं हूँ रहित स्वामी, अति नीच नदान हूँ मैं। हम देखें हम पहले क्या थे, अब गुणों से भरे हुए थे साध संगत जी। किसी की निंदा चुगली करना, किसी को देख के खुश नहीं होना, मन में मैल भरी हुई थी, अब गुणों से भरे हुए थे। लेकिन जब सतगुरु के दर पे आए, सतगुरु ने सिखला दिया कि इन सब से परहेज करना है और हमेशा दूसरों की भलाई की बात सोचनी है, दूसरों को आगे बढ़ता देख के खुश होना है, किसी की निंदा नहीं करनी। अगर हम घर में निंदा चुगली करते हैं तो हम अपने घर में गंदगी ला रहे होते हैं। तो ये एक परमात्मा ही है गुणों से भरा हुआ साध संगत जी। तेरी चरण शरण में अब तो आ पहुंचा भगवान हूँ मैं, भगवान अब तो मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब तो तू ही मेरा उद्धार कर। और जो इसके दर पे आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। खाली ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं होती, उसको अपने कर्मों द्वारा भी ढालना होता है, कर्म भी बनाने होते हैं। कहते हैं साध संगत जी, बोले भले ना, लेकिन जो हमारे कर्म है, कर्मों की जो आवाज़ होती है वो शब्दों से भी ऊंची होती है साध संगत जी। तो हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं साध संगत जी कि हमें बोलना ना पड़े, अपने मुंह से ना कहना पड़े। जैसे बाबा जी कहते थे, अपने मुख से ना कहना पड़े हमने निंकारियां, हमारे कर्म बोले। और वो अपने आप पूछे, जैसे राजमाता जी से दुकानदार ने पूछा क्या आप निंकारी हो, तो साध संगत जी हाथ जोड़कर विनती करता, लाख लाख करता प्रणाम। साध संगत जी लाख बार करोड़ों बार दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्रणाम स्वीकार करना। सतगुरु माँ राजपिता जी और संगत माँ होती है। आप सतगुरु का रूप हो। जिस दिन दिल से हृदय से आप संतों के अंदर सतगुरु को देखूंगी हृदय से, तो साध संगत जी फिर किसी बात की कोई कमी नहीं आने वाली। क्योंकि साध संगत जी हर घट में रामा बोले, प्रभु यही तो बता रहे हैं। अगर हम मन में कुछ और बाहर कुछ और कर रहे हैं छल कपट, तो वो हम खुद को धोखा दे रहे हैं साध संगत जी। हम खुद देखें, अगर हम सही नहीं चल रहे होते तो अंदर आनंद की अवस्था नहीं होती साध संगत जी, अंदर आनंद नहीं आता, क्योंकि खुद को पता होता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ। और अगर हम हृदय से दिल से कुछ कर रहे होते हैं, बेफिक्र होते हैं कि हम जब सही हैं, तो फिर बेफिक्री होती है एक मन में साध संगत जी, एक खुशी होती है कि हम गलत नहीं कर रहे। फिर भी किसी को कोई किसी तरह की गलती लग गई है तो सच्चे बादशाह कहते हैं कि आप सही हो तो आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। कहे अवतार हे जग के स्वामी, झोली डालो अपना नाम। साध संगत जी कहते हैं सच्चे बादशाह अपना नाम झोली डालो। नाम में सिमरन में बड़ी ताकत है साध संगत जी। दिन रात चलते फिरते हम सिमरन करते हैं साध संगत जी। और जब हम बैठकर भी करते हैं एक शांत अवस्था में, तो सतगुरु ने यहाँ भी नहीं बांधा, जैसे मर्जी करे, बस हमें अपने कर्म देखने हैं। हम देखे पहले कितने कर्म कांडों में पड़े हुए थे, दासी तो बहुत थी, इतने इतने व्रत रखने, 6-6 महीने अन्न छोड़ देना, और आए दिन पूरे हफ्ते में पता नहीं 5-6 तो व्रत ही होते थे। दासी के भाई बहन मम्मी सब कहते थे कि खाती कब है, रोज तो व्रत ही होते हैं, क्योंकि इसकी एक खोज थी, एक आनंद की अवस्था जो चाहती थी दासी, वो इस दर पे आके मिली। इतना सच्चा सुच्चा दरबार है, दासी सच कह रही है। स्वर्ग किसी ने देखना है तो संगत में आके देखें, स्वर्ग देखना है तो जो पक्के संत महात्मा उनके घरों में जाके देखें। जी के बिना बात नहीं करते, बाबा जी तो कुर्सी को भी जी कहते थे। हमें तो, हमारे में तो भी बहुत कमी है, बहुत कमी है। कहते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो।
हम कहते हैं क्या हम सच में शरण में हैं? दासी अपने लिए पूछ रही है, अपने आप से पूछ रही है। हम सब ने पूछना है अपने मन से, क्या हम जो सतगुरु सिखा रहा है उस रास्ते चल रहे हैं, या कहीं हमारे मनों में भेदभाव है, कहीं पे गंदगी है मन में। तो ये हम साथ संगत जी अपने दिलों से, अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं जिंदगी में हमेशा सुखी रहना, तो साथ संगत जी हमें जब जीवन मिला है, हमें ईमानदारी से जिएंगे, नेक कमाई खाएंगे अपने, तो कि किसी तरह का छल कपट नहीं साथ संगत जी, तो सतगुरु को हम रिझा रहे हैं साथ संगत जी। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा साथ संगत जी, जब हम अपने कर्म सतगुरु के अकॉर्डिंग बना लेंगे, है ना। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दा हो गया। सत्संग जी वचनों पे अब दासी बताए चरनामत में इतनी ताकत है, जीवन दान देता है। दासी की मरी हुई बहन जिंदा हो गई थी, कुछ समय चाहिए था उसे अपनी बेटी की शादी के लिए। चरनामत में इतनी ताकत है कि हम नहीं ठीक हो सकते। बस सत्संग जी, चाहे उसमें दासी भी आती है हमारे, थोड़ा सा जो हम लापरवाही कर देते हैं हम सत्संग जी, उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। वरना हमारे घरों में चरनामत है, किसी शक्ति किसी दवाई से कम नहीं है। दासी भी उसमें आती है। कई बार हम आलस कर जाते हैं, कोई भी बीमार है हम दवाई खिलाते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि डॉक्टर की दवाई है, इस पे आराम आ जाएगा। अगर हम आश्रम सत्संग जी चरनामत पे भी हम अगर भरोसा करते हैं तो उससे भी आता है। मरे हुए जीवों को सत्संग जी ये जान डालता है चरनामत। तो जिन बहन भाइयों ने बताया कि घर में कोई बीमार है या खुद बीमार है, जो भी है, कि सच्चे बादशाह घर में चरनामत छिड़के, चरनामत पिए, जहाँ दर्द है वहाँ लगाएं, सतगुरु कृपा करता है सत्संग जी। दासी खाली बोलने में ना रह जाए, अपने भी कर्मों में लाए। दासी को भी ताकत देना, आशीर्वाद देना, बल देना। सच्चे बादशाह, किसी को हम हॉस्पिटल बताते हैं, किसी को हम डॉक्टर बताते हैं, लेकिन हम सतगुरु का दर किसी को नहीं बताते। अगर हम सतगुरु का दर भी बताएं, वहाँ पे क्या नहीं हो सकता सत्संग जी। सच्चे बादशाह आदि व्याधियों से बचाता है। हर बात वो आपके मन की पूरी होगी अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलेंगे। सतगुरु को सत्संग जी रिझाना, अपना आप मिटाना। हम अगर अपना कुछ नहीं सोच विचार रखते और सतगुरु के कहे अनुसार एक कठपुतली की तरह नाचते चले जाते हैं, जैसे आदेश आते हैं करते चले जाते हैं। मुखी प्रमुखी बड़े बड़े संतों के सत्संग जी, बड़े संत वो हुए अपने ओहदे से, अपने सतगुरु को पहले उन्होंने रिझाया, फिर उनके जो संदेश आते हैं हम सोचते हैं कि ये कह रहे हैं, नहीं, हमें उनके वचनों की पालना करनी होती है। जैसे वो कहते हैं उन संदेशों को मानना होता है। दातार कृपा करे, मेहर करे कि दासी भी वचनों पे, दासी का परिवार भी चल पाए। दासी पूरे परिवार के लिए, चाहे समधी है, चाहे इधर परिवार है, सबके लिए सत्संग सेवा सिमरन झोली में मांगती है। हमेशा दिए रखना। दासी बच्चों को देखना चाहती है सेवा करते हुए, सच्चे बादशाह आपके गुण गाते हुए, और ये आपके पास ताकत है, आप दे सकते हो। तो सत्संग जी, जिनको काम काज करते मिल गया भगवान, वो गीत आप जी के चरणों में परवान करना। बाकी दासी को बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन ये गीत अच्छा लगता है दासी को। वो महात्मा जी बताते थे कि उनकी पोती थी सत्संग जी, उनका इतना विश्वास था कि उनकी पोती 8th क्लास में पढ़ती थी। उससे पूछा 7th या 8th में होगी, प्रॉपर याद नहीं, महापुरुषों बख्श लेना। तो पूछते थे तो वो कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है। तो वो सत्संग जी उसके आगे डॉक्टर लगा के पर्ची कटवा देते थे। वो बच्ची हंसती थी, आज वो सच में डॉक्टर बन गई है सत्संग जी। इस दर पे बस भाव आने चाहिए, पहले भाव आते हैं, पूरे बाद में होते हैं। तो सत्संग जी, वो बुजुर्ग महात्मा बहुत ही पक्के विश्वासी। हमें अपने बड़ों से शिक्षा लेनी है, बड़े बुजुर्गों से सत्संग जी, कि कहते हैं ना, बड़ों का एक्सपीरियंस होता है। कई बार हम ऐसे ही आई गई बात कर देते हैं, लेकिन नहीं, सच्चे बादशाह तेरे चरणों से यही भीख मांगते हैं कि सबका आदर सत्कार, छोटे बड़े सबका करें। सच्चे बादशाह, गुणवान तो छोटा बच्चा भी हो जाता है, कई बार ऐसी बात कर जाता है
जो बड़ों को भी नहीं पता होती। ऐसे भी गुणवान बच्चे हैं। तो आपकी रहमत सब पे बरसती रहे। आज के बच्चे विद्वान बने, पढ़ लिख के आप जी के सेवादार बने। आने वाली हमारी जो भी पीढ़ी आपने देनी है वो भी सच्चे बादशाह सेवादार बने। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना। हमारे मुखिया जी अक्सर कहते हैं किसी को सिर का दर्द भी ना हो, इतनी अरदास करते हैं सत्संग जी। तो यही प्रार्थना है सच्चे बादशाह, उनकी अरदास परवान करना। वो हमेशा कहते हैं किसी भी भाई बहन को सिर का दर्द ना हो, संगत आया करो, संगत में कहना माना करो, से वचनों पे चला करो, फिर तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो साथ संगत जी दासी ने अपने जीवन में देखा है और सतगुरु यही संदेश दे रहा है घट में बैठ के कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा, इंसान मेरे जय हैवाना नू। तो बख्श लेना साथ संगत जी। पानी परन पनारियां रंग बिरंगे घड़े, पूरा उसका जानिए इसदा तोड़ चढ़े। साथ संगत जी कृपा करना, गीता प्रवान करना। भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है, काम काज करते करते, काम काज करते करते, भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है, काम काज करते करते, काम काज करते करते, हो गया है सच्चा सौदा, हो गया है सच्चा सौदा, व्यापार करते करते, व्यापार करते करते, भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है, काम काज करते करते। जिस तो भी पूछे आसी, जिस तो भी पूछे आसी, रब ये कैसे मिलेगा, रब ये कैसे मिलेगा, सतगुरु तो नगद मिलया, सतगुरु तो नगद मिलया, उधार करते करते, भगवान मिल गया है, काम काज करते करते, दिल दी कचहरी अंदर रब दा वकील आया, दिल दी कचहरी अंदर रब दा वकील आया, हो गया है राजीनामा, हो गया है राजीनामा, तकरार करते करते, भगवान मिल गया है, काम काज करते करते, सुने आसी राम बन के, सुने आसी राम बन के, बिलनी दे घर से आए, बिलनी दे घर से आए, सुने आसी राम बन के, सुने आसी राम बन के, बिलनी दे घर से आए, बिलनी दे घर से आए, हुन मेरे घर भी आना, हुन मेरे घर भी आना, कदे टोर कर दे, हुन मेरे घर भी आना, हुन मेरे घर भी आना,
कर दे टोर, कर दे। सत्संग जी, राम जी आए थे मिलने के घर। अब सतगुरु सुदीक्षा माता जी विटोर करते करते आना। एक छोटी सी जुबां से, एक छोटी सी जुबां से तेरी महिमा कैसे गाऊं। एक छोटी सी जुबां से तेरी महिमा कैसे गाऊं। मैं तो यूं ही रह जाती, मैं तो यूं ही रह जाती, कर्म कांड करते करते भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया। सत्संग जी बहुत मुश्किल से मिला इन कार दासी को। कर्म कांड में ही रह जाती दासी, कभी व्रत, कभी नियम, कभी जोत जलाना, इस सच से ना जुड़ पाती। बख्शा दासी ने, दासी को बख्श दिया सतगुरु ने, तो बाह पकड़ ली कर ली नो। इतनी तत्ती हवा नल, तत्ती संसार जो सत्संग जी परमात्मा ने कृपा करे, तो दासी यही कहेगी जिसको भी मन में इच्छा है प्रभु को पाने की, देखने की, तो सत्संग जी इस दर पे दिखाया जाता है। जो अर्जुन के पास ज्ञान था, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। उन संतों का भी शुक्रिया जो इस दर पे लेके आए। सत्संग जी साल भर दासी को कहते रहे, फिर एक समय ऐसा आया कि सतगुरु ने कृपा करी, वैसा ही सत्संग जी पहुंच गए और इसका दीदार कर लिया। अब हर समय 24 घंटे इसको देखते हैं सत्संग जी। ਉਂਝ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਏ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਏ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ करदा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, जहाँ जहाँ जिसके जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ कहीं शादियाँ हैं वो भी अच्छे से हो जाए, जहाँ कोई बीमार है सच्चे बादशाह उनको भी ठीक करना, जहाँ कहीं कारोबार में कमी है उनको कारोबार में बरकत देना, घर परिवार में संगतें होती रहें। सत्संग जी दतार कृपा करे। सत्संग जी बड़ी बहन जी का आज फ़ोन आया और उनको पता चला कि दासी के पैर में ऐसे से लगी हुई है। उन्होंने कहा बेटा जैसे पहले संगतों पे जाती थी वैसे तूने चलना है, फिर से चलना है, संगतों पे पैर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो सत्संग जी दासी भी उन बहन जी को याद कर रही थी, तो उनका सुबह फ़ोन आया, बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं संतों का फ़ोन आया तो सतगुरु का फ़ोन आया। हम मन में सोचते हैं और सतगुरु संदेश दे देता है। सत्संग जी अपने आप तो आप जी आशीर्वाद देना, जैसे दासी भाग भाग के बहन जी के साथ पहले संगतें करती थी फिर से करे, बहुत ही दयालु बहन जी। और सत्संग जी दासी फिर किस दिन उनके बारे में भी, जीवनी के बारे में भी शेयर करेगी। सत्संग जी उन बहन जी के बारे में भी, बहुत ही विद्वान बहन जी, कहीं भी अरदास करते हैं उनकी परवान हो जाती है। वो सतगुरु के प्यारे हैं, संत प्यारे हैं सत्संग जी। ਉਂਝ ਤੇ सारे ही प्यारे ने सत्संग जी, जो वचनों पे चलते हैं, जो टीचर का कहा मानते हैं, पास वही होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। तो सत्संग जी दासी के भी परिवार को आप जी आशीर्वाद देना, कोई गलती होगी क्षमा करना, लगे कि कुछ एक्स्ट्रा बोल गई दासी वो भी माफ़ कर देना, सच्चे बादशाह और हमेशा गुण गवाते रहना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहें जे सतगुरु नजर करे।
धन्यकार जी, बख्श लेना जी।